नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेस्ट पेपर 5, जो कि हम ये सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। ये हमारा इस सीरीज़ का केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर 5 है। अगर आपने इससे पहले के टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक ये रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, HCl से हो रही है और हमें बताना है कि यहाँ प्रोडक्ट P क्या बनेगा। तो देखिए HCl क्या है, एक एसिड है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन का डोनेशन करेगा, जिससे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में जो कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्दर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये मिथाइल यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, बाकी यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पे क्या आएंगे, दो मिथाइल। अब क्या होगा, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये यहां पर ट्रांसफर हुआ, इसके पास क्या है, दो मिथाइल है या एक मिथाइल ऑलरेडी था। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, ये Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये दो मिथाइल, ये एक मिथाइल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये Cl। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर B, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच वन हैज लीस्ट रोटेशनल कांस्टेंट। इसमें से किसके पास लीस्ट रोटेशनल कांस्टेंट होगा, HF, HCl, DCl और DF। तो देखिए रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेड्यूस मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेड्यूस मास क्या होता है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो सीधी सी बात है, रेड्यूस मास जिसका भी ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसके पास होगा रोटेशनल मास ज्यादा, ये होगा DCl का। तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर C, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। तो क्या होगा, ये Br2 अटैक करेगा इस एल्कीन पर, क्या बना देगा, ये HO यहाँ पर एक दो, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये Br पॉजिटिव। अब इस जो ऑक्सीजन है इसके लोन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे यहाँ पर, और क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा, 6 मेंबर की क्या होगी, यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बनेगी और यहाँ इसके साथ क्या लगा होगा, एक CH2Br लगा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, B यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो हमें बताना है ये ग्राफ किसके लिए है। तो रेट और कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ये कब होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, K के, क्योंकि कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये किसके लिए होता है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो हमें बताना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये इधर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, जिससे यहाँ पे क्या आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन
सेकेंड, यानी फर्स्ट हमारा यानी ए सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, अमोनिया से हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो NH2 नेगेटिव आकर अटैक करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, या तो इस फ्लोरीन को या इस क्लोरीन को करेगा। तो और ये CN क्या है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो या तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होगा या फ्लोरीन का। तो ये वैसे रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन होगी SNAR रिएक्शन। और SNAR रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, और लास्ट है आयोडीन का। वैसे भी अगर हम देखें इस CN से ये कहाँ है, मेटा पोजीशन पर है, तो ये तो रिप्लेस हो नहीं सकता या इसका सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, MCPBA यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और साथ में क्या है क्लोरोफॉर्म, और टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो MCPBA क्या करता है, एल्कीन अगर दी हुई हो तो उसके साथ क्या करता है, इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन करता है। अब हमें ये देखना है कि जो इपॉक्साइड की रिंग होगी वो अबव द प्लेन आएगी या बिलो द प्लेन आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन है। और C और D ऑप्शन में देखिए यहाँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री CH3 यानी मिथाइल और हाइड्रोजन की बदल दी है, तो C और D तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखें यहाँ पर CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो जो इपॉक्साइड की रिंग होगी वो कहाँ से फॉर्म होगी, बिलो द प्लेन होगी, क्योंकि अबव द प्लेन तो ये ब्लॉक करके बैठा होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अटैक कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है द रिलेटिव SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सबस्ट्रेट। ये हमें 4 सबस्ट्रेट दिए हैं और हमें इन्हें क्या करना है, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगाना है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 3 मेंबर्ड है, ये 4 और ये 6। सबसे तो SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और लेस रिंग स्ट्रेन। तो अगर हम देखें, देखिए सेकंड और थर्ड में तो रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, तो ये तो सबसे बाद में आएंगे। फर्स्ट और फोर्थ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन होगा, फोर्थ वाला होगा। तो हमें ये देखना है कि लेस स्टेबल होगा कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो कौन बाजी मार जाएगा, या फर्स्ट ज्यादा SN2 रिएक्टिविटी शो करेगा ग्रेटर देन 4, और सेकंड और थर्ड में से, सेकंड और थर्ड में लेस स्टेबल कौन सा है, साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोब्यूटाइल में साइक्लोब्यूटाइल लेस स्टेबल होता है। इसीलिए जो ज्यादा स्टेबल जो SN2 रिएक्टिविटी शो करेगा वो कौन करेगा, फिर थर्ड करेगा, और सबसे लास्ट किसकी आएगी, सेकंड की आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। विल्सन डिसीज causes accumulation of which metal in the liver, kidney and brain? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या है, जो विल्सन डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, कॉपर की वजह से होती है। इससे इफेक्ट किस पे आता है, लीवर पर, किडनी पर और ब्रेन पर। क्लियर।